हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज़ विदुर शर्मा और मैं आपका स्वागत करता हूं IMS UG दिल्ली के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो आज इस 10 मिनट शो में डिस्कस करेंगे अभी जो रीसेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने रिज़ाइन किया है, तो क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस होते हैं। और बेसिकली हम इस टॉपिक को देखेंगे एग्ज़ाम परस्पेक्टिव से कि इस टॉपिक से किस तरह से हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन हमें मिल सकते हैं। तो आपको पता होगा अभी रिसेंटली हमारे जो इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट थे मिस्टर जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दिया है साइटिंग द हेल्थ कंसर्न। उन्होंने बोला कि हेल्थ अभी इतनी फेवरेबल नहीं है, सो दैट्स वाई ही विल नॉट एबल टू कंटिन्यू द ऑफिस, राइट। और उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दिया। अब सबसे पहले यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि यार जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो अपना रिज़ाइन किसे सबमिट करता है। तो ऑब्वियसली वाइस प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन सबमिट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। तो उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दिया है हमारी करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी को। और जो आर्टिकल है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जिसको यूज़ किया है दैट इज़ आर्टिकल 67A। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको पता होगा जो वाइस प्रेसिडेंट होता है ये अपॉइंटमेंट भी इसका प्रेसिडेंट करता है, तो ऑब्वियसली वो अपना रेजिग्नेशन भी किसे देगा, प्रेसिडेंट को देगा। अगर मैं आप बात करूं टेन्योर की, तो टेन्योर ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज 5 ईयर्स। तो और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं इस प्रेजेंट इशू से। तो जैसे मैंने बताया रेजिग्नेशन किसके अंडर आता है, तो रेजिग्नेशन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इज गिवन अंडर आर्टिकल 67A। तो 67A में आपका रेजिग्नेशन गिवन है। वाइस प्रेसिडेंट कैन स्टेप डाउन बाय सबमिटिंग राइटिंग द रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट। सबसे इंपॉर्टेंट है ये बात, किससे रेजिग्नेशन देता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रेजिग्नेशन देता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या कोई एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट का प्रोविजन होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। सपोज करो वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस इज वेकेंट नाउ, तो क्या कोई एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट बन सकता है। जैसे हमारे इंडिया में क्या होता है, अगर प्रेसिडेंट ऑफिस वेकेंट है तो वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज अ प्रेसिडेंट, और अगर प्रेसिडेंट भी एब्सेंट है वाइस प्रेसिडेंट भी एब्सेंट है, इन दैट केस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैन एक्ट एज प्रेसिडेंट। पर क्या ऐसा प्रोविजन हमारा वाइस प्रेसिडेंट के केस में भी होता है। सो याद रखना है आपको, नो एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट प्रोविजन। यहाँ पर जो वाइस प्रेसिडेंट के केस में कोई भी इस तरह का प्रोविजन नहीं होता। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कंटेन एनी स्पेसिफिक प्रोविजन फॉर अपॉइंटिंग एन एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट। तो हमारे इंडिया में एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट का कोई भी प्रोविजन नहीं है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है वो ड्यूल रोल प्ले करता है। एक एग्जीक्यूटिव रोल प्ले करता है और एक लेजिस्लेटिव रोल प्ले करता है, क्योंकि जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है वही चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होता है। तो जब वो राज्यसभा को चेयरमैन होता है तो दैट टाइम वो एक लेजिस्लेटिव रोल प्ले कर रहा है। पर वहीं जब वो एज अ वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करता है तो वो एक एग्जीक्यूटिव रोल प्ले करता है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, बिकॉज वाइस प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ राज्यसभा ऑल्सो, राइट। सो दिस पॉइंट ऑफ you have to remember, so no acting vice president provision। impact क्या होता है on राज्यसभा functioning, since vice president serve as the ex officio chairman of राज्यसभा, their resignation lead to the temporary vacancy of the role। तो मैंने आपको ये बताया अभी कि जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो ड्यूल रोल प्ले करता है। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है, वाइस प्रेसिडेंट का कोई एक्टिंग नहीं होगा, पर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, अब क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट इज चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, अब रोल वैकेंसी वेकेंट है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट दैट इस केस में डिप्टी जो चेयरमैन होगा राज्यसभा का वो एक्ट करेगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो इफ दिस विल बी द इम्पैक्ट ऑन राज्यसभा। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज रोल ऑफ डिप्टी चेयरमैन। तो जो जैसा मैंने आपको अभी बताया दैट ड्यूरिंग द इंटरिम पीरियड, जो वैकेंसी वाला पीरियड है, द डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा टेक्स ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिसाइडिंग ओवर द हाउस। तो उस टाइम के लिए, जब तक के लिए चेयरमैन वैकेंट है, तो डिप्टी चेयरमैन कैन एक्ट एज चेयरमैन, राइट। लेकिन याद रखना वो उसी टाइम तक वो रोल प्ले करेगा, right। so this point you have to remember। moving forward to the next part, आगे चलते हैं।
इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज की बात करें कि वाइस प्रेसिडेंट के केस में कौन कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो आपको याद रखना है जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, यानी कि पीपल पार्टिसिपेशन नहीं होगा। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम होगा बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। और जो लोग वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज जो होता है उसमें बेसिकली इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं दोनों हाउसेस के, लोकसभा के भी राज्यसभा के। लेकिन जब हम प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात करते हैं तो वहां पर स्टेट लेजिस्लेचर के जो मेंबर्स होते हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन ऐसा वाइस प्रेसिडेंट के केस में नहीं होता। दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर। नेक्स्ट इज इलेक्शन प्रोसीजर। तो जैसा मैंने आपको बताया जो इलेक्शन है वो इनडायरेक्ट है, यानी कि पीपल पार्टिसिपेशन नहीं हो रहा है, राइट। जो रिप्रेजेंटेटिव हैं लोगों के थ्रू जो सेलेक्ट होते हैं वही लोग पार्टिसिपेट करते हैं। और जो सिस्टम फॉलो होता है सेम जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यूजिंग सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। और वोटिंग किसके थ्रू होती है? सीक्रेट बैलेट के थ्रू होती है। कौन कंडक्ट कराता है वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन? तो हमारे इंडिया में जो इलेक्शन बॉडी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो आपका कंडक्ट कराती है। तो ये आपको याद रखना है। थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको याद रखना है, जैसे मैंने बताया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ओवरसीज द प्रोसेस ऑफ द प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, और ये इलेक्शन एक्ट 1952 में गिवन था। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं क्वेश्चन कि अगर इलेक्शन और प्रेसिडेंट इलेक्शन या वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में अगर कोई डिस्प्यूट होता है इन दैट मैटर हु इंटरवीन्स, तो ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि उस केस में कौन इंटरवेंशन करता है, मैटर को देखता है। क्या वो इलेक्शन कमीशन ही करता है? तो ये आपको चेक करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। नाउ द लास्ट पॉइंट इज टर्म। ऑब्वियसली मैंने आपको बताया जो वाइस प्रेसिडेंट का टर्म होता है दैट इज ऑफ 5 ईयर्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्लेज अ ड्यूल रोल, क्योंकि जो वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट हमने कॉपी की है, दिस वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट इज चोजन फ्रॉम यूएसए। हमने यूएसए से इस पोस्ट को कॉपी किया है। और वाइस प्रेसिडेंट ड्यूल रोल प्ले करता है एज ए एग्जीक्यूटिव जब वो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर है, और वाइस प्रेसिडेंट जब चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होता है तो तब वो एक लेजिस्लेचर लॉ मेकिंग में पार्टिसिपेट करता है। सो ऑल दीज पॉइंट्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब जरा इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ प्रोमिनेंट एमसीक्यू देखते हैं जो कि हमारे एग्जाम में आ सकते हैं, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट होता है एक टॉपिक का रिविजन हम एमसीक्यू थ्रू कर सकते हैं। तो बात करते हैं द प्रोसेस ऑफ द रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिफर्स फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग वे। हमारे इंडिया में जो वाइस प्रेसिडेंट का जो रिमूवल प्रोसेस है वो प्रेसिडेंट से कैसे अलग है? तो आपको याद रखना है कि राज्यसभा का जो चेयरमैन है वही वाइस प्रेसिडेंट है। तो ऑब्वियस सी बात है जब उसका रिमूवल की बात होगी तो कहां से स्टार्ट होगी? राज्यसभा से स्टार्ट होगी। और ये बात कहां पर गिवन है? ये बात आर्टिकल 67 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है। तो यहां पर आंसर क्या होगा? आंसर आ जाएगा सी, इट रिक्वायर्स अ रिजोल्यूशन पास ओनली बाय राज्यसभा, राइट। दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर। लेकिन वहीं मैं प्रेसिडेंट की बात करूं तो प्रेसिडेंट का रिमूवल आर्टिकल 56 में गिवन है, और अगर मैं प्रेसिडेंट के इंपीचमेंट की बात करूं तो वो आपका आर्टिकल 61 में गिवन है, राइट। सो इंपॉर्टेंट है सारे आर्टिकल्स, आपको ध्यान रखने हैं। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल एम्पावर्स वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज अ प्रेसिडेंट जब वैकेंसी हो? अगर वैकेंसी है, आपको पता हो अगर प्रेसिडेंट एब्सेंट है तो उस केस में वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करता है प्रेसिडेंट की तरह। लेकिन सपोज करो दोनों एब्सेंट है तो उस केस में जो CJI होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, वो एक्ट करेगा, राइट। और ये गिवन कौन से आर्टिकल में है? ये गिवन है आर्टिकल 65 में, दैट इज आंसर बी। तो यहां पर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, राइट। आर्टिकल 63 देयर शेल बी द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 63 वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से ही एसोसिएटेड है। आते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं आगे। अंडर द रूल प्रोसीजर ऑफ राज्यसभा हु प्रिसाइड्स व्हेन वाइस प्रेसिडेंट इज एक्टिंग एज द प्रेसिडेंट। अगर राज्यसभा के, क्योंकि राज्यसभा का चेयरमैन कौन है? वाइस प्रेसिडेंट है। अब सपोज करो प्रेसिडेंट की सीट एब्सेंट हो गई, प्रेसिडेंट एब्सेंट है, तो इस केस में वाइस प्रेसिडेंट कैन एक्ट एज द प्रेसिडेंट, राइट। तो अब भाई राज्यसभा का क्या होगा? क्वेश्चन ये है, अंडर द रूल प्रोसीजर ऑफ राज्यसभा
हु प्रिसाइड व्हेन वाइस प्रेसिडेंट इज एक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो जो डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होगा वो टेक केयर करेगा आपकी राज्यसभा की जब तक कि आपका इलेक्शन नहीं होता। चलते हैं जल्दी से लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर मैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के टेन्योर की बात करूं तो टेन्योर ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज 5 ईयर्स। और कौन अपॉइंटमेंट देता है? प्रेसिडेंट ही वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अपॉइंट करता है। आई होप यू लाइक दिस सेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट 10 मिनट शो में। और इस 10 मिनट शो में हमारा आइडिया होता है कोई फालतू की कंट्रोवर्सी नहीं, सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड जो भी मेन टॉपिक होते हैं हम उसे डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत लाइकली चांस होते हैं वो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में हमें देखने को मिल सकते हैं। थैंक यू सो मच, गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।